पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारियां कर रही थी। करोड़ों हिंदू गंगा में डुबकियां लगाकर अपने पाप धुलाने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई भक्ति के रंग में रंगा हुआ था कि इसी दिन दोपहर इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इलाहाबाद यानी प्रयागराज पुलिस को एक धमकी मिलती है कि कुंभ मेला चल रहा है, अब देखो इंशाल्लाह हम यहाँ कैसे एक ब्लास्ट करते हैं जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। अल्लाह बहुत बड़ा है। जैसे ही ये धमकी मिलती है, यूपी पुलिस से ज्यादा गोदी मीडिया एक्टिव हो जाता है। यूपी पुलिस जब इस एड्रेस पर पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, इसलिए कि इस एड्रेस पर कोई नासिर पठान नहीं बल्कि आयुष कुमार जायसवाल नाम का एक लड़का मिलता है। और इस लड़के की उम्र सिर्फ 16 या 17 साल होती है और वो 11वीं क्लास में पढ़ रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। 31 दिसंबर को जहां पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारियां कर रही थी, करोड़ों हिंदू गंगा में डुबकियां लगाकर अपने पाप धुलाने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई भक्ति के रंग में रंगा हुआ था कि इसी दिन दोपहर इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इलाहाबाद यानी प्रयागराज पुलिस को एक धमकी मिलती है। इंस्टाग्राम की आईडी होती है नासिर_कट्टर_मियाँ। इस आईडी से धमकी मिलती है इलाहाबाद पुलिस को। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि उस धमकी में वर्ड टू वर्ड क्या लिखा था। धमकी में लिखा था, विल बी डूम टू दैट इंशाल्लाह, कुंभ मेला इज गोइंग ऑन, लुक एट अस, एटलीस्ट 1000 पीपल विल किल्ड, सच ए ब्लास्ट विल हैपन, अल्लाह इज ग्रेट। इसका ट्रांसलेशन ये है कि कुंभ मेला चल रहा है, अब देखो इंशाल्लाह हम यहाँ कैसे एक ब्लास्ट करते हैं जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। अल्लाह बहुत बड़ा है। जैसे ही ये धमकी मिलती है, यूपी पुलिस से ज्यादा गोदी मीडिया एक्टिव हो जाता है और कुंभ मेले की फेक धमकी को आतंकवादियों से और मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश में मसरूफ हो जाता है। लेकिन इसी बीच इलाहाबाद पुलिस जबरदस्त फुर्ती का मुजाहरा करती है। नामालूम शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है। साइबर एक्सपर्ट से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये आईडी कहां से बनाई गई थी। बहुत छानबीन और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलता है कि ये आईडी भवानीपुर शहीदगंज जिला पूर्णिया से बनाई गई है। यूपी पुलिस जब इस एड्रेस पर पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, इसलिए कि इस एड्रेस पर कोई नासिर पठान नहीं बल्कि आयुष कुमार जायसवाल नाम का एक लड़का मिलता है। और इस लड़के की उम्र सिर्फ 16 या 17 साल होती है और वो 11वीं क्लास में पढ़ रहा होता है। शुरुआती जानकारी में यूपी पुलिस ने आयुष कुमार से मुतालिक बताया कि आयुष कुमार ये पोस्ट अपने किसी दोस्त को फंसाने के लिए उसने ये किया था और ये पोस्ट करने के बाद वो नेपाल भाग गया था। लेकिन पुलिस फिलहाल आयुष कुमार की बात मानने से इनकार कर रही है, इसलिए कि पुलिस का कहना है कि एक सिर्फ 16-17 साल लड़का अपने दोस्त को फंसाने की खातिर ये हरकत नहीं कर सकता। और अगर ये मान भी लिया जाए कि आयुष ने ये हरकत अपने दोस्त को फंसाने के लिए किया था, तो फिर वो नेपाल क्यों भाग गया था? नेपाल भागने के बाद वो वहां उसने कहां पनाह ले रखी थी, किसके पास रुका था, उसके नेपाल आने और जाने का खर्च कौन दिया था? यूपी पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आयुष कुमार जायसवाल की जहनसाजी के वास्ते उसके जहन में नफरत भरने वाले लोगों का ताल्लुक या खुद आयुष कुमार का ताल्लुक किसी हिंदुत्ववादी कट्टर संगठन से तो नहीं है जिसके इशारे पर उसने ये हरकत की थी और ये हरकत करने के बाद वो नेपाल चला गया था। जब आप ये न्यूज़ देख रहे होगे या आपने सुना होगा तो आपके जहनों में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि 11वीं क्लास के बच्चे के जहन में ये फितूर, ये मुसलमानों से मुतालिक नफरत कहां से आई है। सीधी सी बात है कि जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे। इस वक्त कई मुस्लिम मुखालिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन समाज में नफरत फैलाकर छोटे और मासूम जहनों को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इन ऑर्गेनाइजेशंस चलाने वाले और खुद इनके बच्चे बहुत सुकून और चैन से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनके बच्चे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन कहीं प्रभावित हो रहा है, यानी कहीं कोई मुतासिर हो रहा है मुसलमानों से नफरत के मामले में, तो वो एक आम हिंदू का बच्चा मुतासिर हो रहा है। ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनके दिमागों में मुसलमानों से नफरत कूट कूट कर भरी जा रही है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान उनकी अपनी ज़ात को यानी उन बच्चों को हो रहा है।
उनके अपने फ्यूचर अंधेरे में है, उन्हें मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अपने बच्चों को नफरत की बजाय मोहब्बत की तालीम दे। ऐसी हर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी हर कट्टरपंथी संगठन से अपने बच्चों को दूर रखे, उनसे बचाए रखे, जो समाज में नफरत के लिए उन्हें इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए कि जिंदगी इन बच्चों को आगे मुस्तकबिल में अपनी जीना है। तो ये था मुस्लिम नौजवान के नाम पर बनाई गई एक फेक आईडी जो एक हिंदू बच्चे ने बनाई थी। इसका मकसद यही था कि ये कैसे मुसलमानों को बदनाम करे और कैसे कुंभ मेले में ब्लास्ट की आड़ में अपने दोस्त से अपनी दुश्मनी का बदला ले। अगर हम आयुष कुमार की इस बात को थोड़ी देर के लिए सही भी मान ले कि आयुष कुमार ने अपने दोस्त को फंसाने के लिए ये काम किया था, तो सवाल ये पैदा होता है कि उसने मुसलमानों को और कुंभ मेले का ही इस्तेमाल क्यों किया। अगर उसे अपने दोस्त से बदला लेना होता तो वो कोई दूसरा तरीका भी इस्तेमाल किया होता। लेकिन बात तो वही है कि भारत में इस वक्त जो नफरत की राजनीति चल रही है, वो मासूम और भोले बाले जहनों में, समाज में रहने वाले दो मजहब के लोगों के दरमियान नफरत उनके जहनों में भरी जा रही है, जिसका खिमियाजा हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे आने वाली नस्ल को भुगतना होगा। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम ऐसी तमाम ताकतों से, ऐसी तमाम समाज विरोधक शक्तियों से अपने आप को भी बचाए और अपने बच्चों को भी बचाए। तो ये था एशिया एक्सप्रेस का एक बहुत अहम अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है यूपी पुलिस की तरह पूरे भारत देश की पुलिस इस किस्म की किसी भी धमकी पर यकीन करने की बजाय पहले इन्वेस्टिगेशन कर ले, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसकी हकीकत अवाम के सामने लेकर आए। वरना गोदी मीडिया का तो काम ही है कि चाहे कहीं से भी कोई भी खबर मिले, बिना क्लेरिफिकेशन के, बिना कंफर्मेशन के वो सीधे मुसलमानों को कटहरे में खड़े करने के लिए सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। तो ये था एशिया एक्सप्रेस का एक अहम अपडेट। और अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपकी आवाज़ मजबूत बने। शुक्रिया।